बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा दिल मुज़्तरिब रहता है। कुरत, मैंने तो सुना था कि अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को सुकून मिलता है, फिर मुझे क्यों नहीं हर वक्त वो सुकून मिलता। वो रूहानी हो रही थी, ऐसे जैसे अपने आंसू और अंदर की अज़ियत को मज़ीद अंदर दबा रही हो। मगर कुरतुलैन समझ रही थी कि इसकी इस बेसुकूनी की क्या वजह है। इसने मुस्कुराकर कहा, फ़ातिमा, पता क्या, हम इंसानों की ज़िंदगी का इन्हिसार रूह और जिस्म दोनों पर है। अगर ये रूह हमारे जिस्म से निकल जाए ना तो ये जिस्म बेकार है। यानी हमारी ज़िंदगी का अहम तरीन पार्ट हमारी रूह है, जिसका हमने बहुत ख्याल रखना है। मगर आज की इस ज़ाहिरियत परस्ती की दुनिया में हमने ज़ाहिरी जिस्म को तो बहुत तवज्जो दी है, मगर अपने अंदर की नज़र ना आने वाली रूह को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया है। यही वजह है कि खूबसूरत जिस्मों में बेचैन दिल धड़कते हैं। लोगों को लगता है कि वो ज़ाहिरी खेल-कूद और हंसी मजाक से खुद को खुश रख सकते हैं, मगर ये बिल्कुल गलत है। आपके जज्बात का ताल्लुक आपके दिल से होता है और दिल का ताल्लुक रूह से है। इस रूह की ज़रूरियात पूरी करने से ही इंसान को सुकून मिल सकता है। मगर कुरत, मैं तो अब नमाज पढ़ती हूँ, दुआएं भी मांगती हूँ, क्या इसमें मेरी रूह की ज़रूरत पूरी नहीं हो रही? फ़ातिमा इसकी बातें सुनकर हैरान सी थी। फ़ातिमा, देखो, नमाज फ़र्ज़ है, ये बिल्कुल हमारी रूह की ज़रूरत है, मगर सिर्फ नमाज पढ़ना काफ़ी नहीं है। तुम खुद बताओ, हम सारा दिन सिर्फ खाना खाएं, पानी ना पिएं, क्या इससे हमारी ज़रूरत पूरी होगी? फ़ातिमा ने नफ़ी में सर हिलाया। बिल्कुल इसी तरह हमारे लिए नमाज के साथ और भी काम बहुत ज़रूरी हैं, जो हमारी रूह की ज़रूरत पूरी करेंगे। नमाज में तुम अल्लाह से सरगोशी करती हो, मगर क्या तुम्हें मालूम होता है कि अल्लाह तुमसे क्या चाह रहे हैं? फ़ातिमा ने फिर से उदासी के साथ सर नफ़ी में हिला दिया। यही वजह है, कोई भी ताल्लुक़ तब तक फ़ायदेमंद नहीं है जब तक एक तरफ़ा हो। तुम्हें अल्लाह के साथ ताल्लुक़ कायम करना है तो सबसे पहले खुद पर काम करना होगा। फ़ातिमा के लिए ये सब बातें बहुत गहरी मगर नहीं थी। इसे ऐसे लग रहा था जैसे इसके जहन से पर्दे छटते जा रहे हों। इसे वाकई अब अपना मसला समझ आने लगा था। इसे जानना था कि अल्लाह इससे क्या चाहते हैं, मगर कैसे? इसकी सवालिया नज़रें अब आसमान की तरफ उठ गई थीं। वो अंधेरी खाई में गिरती ही जा रही थी। इसका जिस्म पूरी तरह से कांप रहा था। वो हल्क फाड़ कर चीखना चाह रही थी, मगर आवाज़ साथ न दे रही थी। उसने हवा में बहुत हाथ पांव मारे, मगर कोई सहारा हाथ ना आया। वो कितनी देर से ऐसे तेज़ी से सर के बल नीचे की तरफ आ रही थी। वो अंधेरे में आंखें फाड़ कर देखना चाह रही थी, मगर कुछ भी नजर न आया। शदीद खौफ के मारे वो कैफियत थी कि आंसू भी जैसे हल्क में गोले की सूरत में जमा होकर इसका सांस लेना दुश्वार कर रहे थे। बहुत जोर लगाने पर आखिर एक लफ्ज़ इसके मुंह से निकला और साथ ही इसका जिस्म किसी पुरनूर और रोशन सी जगह पर नरम मुलायम सब्ज घास पर आकर गिर गया। वो अचानक उठकर बैठ गई। वो बुरी तरह से हाँफ रही थी। सर्दी के मौसम में पूरा जिस्म पसीने से शराबूर था। इसने अपने माथे पर हाथ फेरा और उंगलियों पर लगा पसीना देखने लगी। इतने में इसके कमरे का दरवाज़ा धड़म से खुला। फ़ातिमा, तुम ठीक हो बेटा? मिसेस रेयान घबराई हुई आगे बढ़कर इसको साथ लगाते हुए पूछने लगी। जी जी मामा, बस वो शायद ख्वाब देखा था तो डर गई। फ़ातिमा अपनी याददाश्त पर जोर देने की कोशिश कर रही थी कि इसने क्या देखा था। इसका सांस अभी तक बहाल नहीं हुआ था। मैं तो किचन में पानी लेने के लिए आई थी कि यूँ तुम्हारी आवाज़ सुनकर घबरा गई और यहाँ आ गई। मामा, मेरी कोई आवाज़ भी आई थी क्या? फ़ातिमा भवें सुकेड़े, हैरान और परेशान अपनी मामा की तरफ देख रही थी। हाँ बेटा, मुझे वाज़िया सुनाई तो नहीं दिया कि तुमने क्या कहा था, मगर तुम बहुत चीख कर बोली थी। तुम ठीक हो ना? मिसेस रेयान परेशानी से इसके चेहरे को गौर से देखते हुए बोली। फ़ातिमा ने असबात में सर हिलाया और अपने उंगलियों पर लगे पसीने को साफ करने लगी। इसका दिल पहले ही तेज़ी से धड़क रहा था और अब इसकी मामा ने इसे मज़ीद उलझा दिया था। ये क्या हो रहा था इसके साथ? हाय फ़ातिमा, किधर हो यार? मोबाइल की बीप हुई। ये सुफियान का मैसेज था जो स्क्रीन पर चमक रहा था। इसने मोबाइल उठाकर देखा। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कना शुरू हो गया। मोबाइल साइड पर रखकर वो फिर से किताब की तरफ देखने लगी। रात के 8 बजे का टाइम था। इसके रेशमी बाल कमर पर बिखरे हुए थे। वो बेड पर किताबें फैलाए पढ़ने की नाकाम कोशिश कर रही थी। साथ में पड़ा कॉफ़ी का मग ठंडा हो चुका था, मगर वो फोकस नहीं कर पा रही थी।
اس نے کتاب بند کی اور اپنا سر بیڈ کے کراؤن کے ساتھ لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ دوبارہ سے بیپ ہوئی، اس کی آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ آخری بار بات کر لو، اسے آرام سے کہہ دو کہ آج کے بعد وہ تمہیں کوئی میسج نہ کرے، وہ پریشان ہو رہا ہوگا۔ کسی نے اندر سرگوشی کی۔ اس نے آنکھیں کھولی، ہاتھ موبائل کی طرف بڑھایا۔ فاطمہ، تم نے تو خود سے وعدہ کیا تھا کہ تم اس سے اب کبھی بات نہیں کرو گی۔ ایک اور آواز اندر سے آئی۔ اس کا بڑھتا ہوا ہاتھ پھر سے رک گیا۔ دوبارہ بیپ ہوئی۔ فاطمہ، وہ تمہاری بہت کیئر کرتا ہے، تم نے اگر اسے ایسے چھوڑ دیا تو وہ خود کو کچھ کر لے گا۔ کیا تم سے یہ برداشت ہو جائے گا؟ کیا تم خوش رہ لو گی اس کے بغیر؟ کیا تم سکون سے رہ لو گی اگر کوئی تمہاری وجہ سے اذیت میں ہو؟ کسی نے دوبارہ اس کے اندر سرگوشی کی۔ اس کے حلق میں کچھ اٹک سا گیا تھا، آنکھیں مزید گرم ہو گئیں۔ اس سرگوشی کے بعد اس نے آگے بڑھ کر موبائل اٹھا لیا۔ فاطمہ، یہ ٹھیک نہیں ہے، ایسا مت کرو، یہ تعلق جائز نہیں ہے۔ فاطمہ اب رپلائی کرنے کے لیے ٹائپ کر رہی تھی۔ فاطمہ، رک جاؤ، اپنا وعدہ مت بھولو، وہ کچھ نہیں ہے تمہارا، تم اس تعلق کا انجام بھی جانتی ہو، محض اضطراب ہے، مت کرو ایسا۔ اندر سے آنے والی آواز پہلے کی نسبت دھیمی ہو گئی تھی۔ رپلائی سینڈ ہو چکا تھا۔ پاس ہی موجود وہ قبیح شکل کی مخلوق قہقہا لگا کر ہنسی تھی۔ پھر سے نفس جیت چکا تھا، وہ اپنا وعدہ توڑ چکی تھی۔ اندر کچھ تھا جو یکدم اداس ہو گیا تھا۔ وہ پھر سے شیطان کو خوش اور رحمان کو ناراض کر بیٹھی تھی۔ اس کا دل بہت دل سے دھڑک رہا تھا۔ بات ختم ہو چکی تھی۔ ہمیشہ کی طرح نفس کی شہوت اور ہوس غالب آ گئی تھی۔ کیا یہ محبت تھی؟ فاطمہ نے موبائل رکھ کر خود سے پوچھا، کیا واقعی سے محبت کہتے ہیں جو انسان کو وقتی لذت دے کر پھر سے بے چین کر دیتی ہے، جس کا انجام اندیکھا ہے؟ وہ ہمیشہ اس کا انجام سوچ کر خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ کیا وصال ممکن تھا، یا اس کے ارد گرد پھیلے ہزاروں افیئرز کی طرح اس رشتے میں بھی بس جدائی یا دھوکہ تھا؟ ایک عجیب سی گھٹن نے اسے گھیر لیا تھا۔ کہیں دور سے عشاء کی اذان کی آواز آنے لگی۔ اس نے ٹائم دیکھا تو 9 بج چکے تھے۔ یہی وہ پورا 1 گھنٹہ